जय हिंद दोस्तों। कई वर्षों से एक रीत चली आ रही है कि हमेशा जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों हैं, क्यों आपस में नहीं बनती इनकी। देखिए, पहली बात बता दूं कि मैं कभी किसी भी कास्ट के बारे में बुरा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी इंसान को अपने से अलग नहीं मानता। मैं इंसान को मानता हूं, धर्म को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि धर्म एक है, धर्म एक है, कास्ट एक है तो आखिरकार हम इंसान ही यार। आपस में नहीं रहेंगे, नहीं बनेगी हमारी, तो कहां जाओगे यार। सबको एक दिन छोड़ना है, अपना जिस्म, अपना शरीर छोड़ के जाना ही है यार। तो एक साथ बन के क्यों नहीं रहते हैं? क्यों दिल्ली में खबर निकल के आई कि एक राहुल राजपूत नाम के लड़के को मार दिया गया? क्यों आखिरकार ऐसा किया गया उसके साथ? उसकी रिलेशनशिप चल रही थी, जिस लड़की के साथ चल रही थी, कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम थी, माना मुस्लिम थी, पर यह कहां लिखा है कि कोई इंसान किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ प्यार करे तो वो गुनाह है? ये कहीं लिखा है? ठीक है, अगर किसी को नहीं पसंद फैमिली को तो वो बोल सकते हैं कि हमें नहीं पसंद, आप ये मत करो। बट कहां ये लिखा है कि वो लड़के को इतनी बेरहमी से मार दिया जाए? और जिसमें दो लोगों का नाम भी आ रहा है, जिनका नाम बोला जा रहा है कि मोहम्मद भी नाम है एक का और एक का मनवीर नाम है। तो ऐसे ही कुछ नाम निकल के आ रहा है और कहा जा रहा है कि रॉड्स यूज करी गई है उस लड़के के लिए। 18 साल का वो मासूम लड़का जिसका नाम राहुल राजपूत था, तो उसके साथ ये क्यों किया गया? सिर्फ धर्म के पीछे, सिर्फ कास्ट के पीछे। देखिए, अगर कास्ट ही सब कुछ होती ना तो शायद आज हम हिंदुस्तानी ना कहलाते। आज हर स्टेट का नाम अलग अलग पड़ा होता। किसी स्टेट का नाम डरा होता कि ये पंजाबी का स्टेट है, किसी स्टेट का नाम डरा होता है ये हिंदू का स्टेट है, किसी स्टेट का नाम होता है ये मुस्लिम्स का स्टेट है, और किसी स्टेट का नाम होता है ये क्रिश्चियंस का स्टेट है। तो ऐसे ही बटा होता फिर हिंदुस्तान। ऐसे क्यों होता कि अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है, और हर सेक्टर में, हर सिटी में, हर राज्य में, हर गांव में हर कास्ट का इंसान रहता है और हर इंसान खुश भी रहता है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो याद रखना, पॉलिटिक्स में हमेशा ये चीज होती है कि कई बार धर्म के ऊपर बातें निकलती हैं, कई बार बोला जाता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। पर बात यहां खत्म नहीं होती है। बात खत्म यहां होती है कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे किसी से बोलना, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे किसी के साथ मिलजुल कर रहना, तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता। और जब तक आप पूरी दुनिया में ये नहीं समझ जाओगे कि हर इंसान इंसान है, पहले कास्ट बाद में आती है, इंसानियत पहले आती है और इंसान पहले आता है। कोई इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपको ब्लड डोनेट कर रहा है, तो आप पहचान लोगे उसके ब्लड से कि ये कौन सी कास्ट का है? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि भगवान ने सबको ब्लड एक ही कलर का दिया है, रेड कलर का। किसी को ग्रीन, ब्लू, येलो ऐसा कलर का नहीं दिया है। कास्ट के बेसिस में आपको नहीं पता जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, आप जान सकते हो कि वो बच्चे का जन्म आज हो रहा है, तो बच्चे को पता है कि नहीं, मैं आज जन्म ले रहा हूं इस कास्ट के अंदर। और वो चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, उसको नहीं पता। उसने तो जन्म लिया, उसको जन्म मिल गया। उसको बड़े होके बस पता लगती है, तो सोचो उसको क्या लगता होगा कि यार मैंने तो सिर्फ जन्म लिया था और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बांट दिया गया कास्ट के बेसिस पर। क्यों? कास्ट के बेसिस पे ठीक है, आजकल लोग मानते हैं, माना, बट सिर्फ कास्ट के बेसिस में आप किसी के साथ इतना बुरा कर दो, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में देखो, आप जो दिल्ली के सीएम है, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला राहुल के लिए। सबने देखा, कुछ नहीं बोला उन्होंने राहुल के लिए। यहां तक कि बाबा ढापा जो फेमस हुआ, उनके लिए उन्होंने ट्वीट किया, पर राहुल के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। ऐसा क्यों? ये रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है? सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठने चाहिए सवाल? क्या वो राहुल किसी फैमिली का लड़का नहीं था? आज वो फैमिली क्या क्या चीजें फेस कर रही होगी, क्या वो हम जान सकते हैं? क्या हम वो पहचान सकते हैं? क्या हम उनका दर्द समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका दर्द, एक लड़के का दर्द, एक लड़की का दर्द सिर्फ उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। उसकी माँ समझ सकती है, उसके पिता समझ सकते हैं। तो आखिरकार ये जो चीजें चल रही हैं आजकल, मैं यही कहूंगा, किसी को भी जज करने से पहले उसे इंसान समझो। जब इंसान समझ जाओगे किसी को भी आप, तो आप कभी किसी को अपने से अलग मानोगे ही नहीं। और जब अलग मानना छोड़ दोगे सामने वाले को, तो आपको पता लगेगा कि आप जिसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, या जिसके साथ आप घूम रहे हो, या फिर जिसके साथ आप रहना चाहते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, और जिसके साथ आप हमेशा चाहते हो कि मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊं, और जिसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो, वो सब बनाने से पहले आप कभी नहीं जज करोगे कि ये कौन सी कास्ट का है, क्योंकि आप उसमें इंसान देखोगे, आप इंसानियत देखोगे। तो इंसानियत देखो, इंसान देखो पहला। कास्ट बाद में आती है, इंसान पहले आता है दुनिया में। उस बच्चे को नहीं पता होता कि वो किसके घर जन्म ले रहा है, तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि वो जन्म ले रहा है तो बड़े होकर उसको बांट दिया जाएगा कास्ट के बेसिस पर। प्लीज ध्यान रखिए एक चीज कि हमेशा
जो बच्चा चला गया उसके बाद आप और हम उस कैंडल को जला के कुछ इंसाफ नहीं दिला सकते, क्योंकि उस फैमिली का बच्चा, उस माँ का बेटा या बेटी वापस नहीं आ सकते। हमारे कैंडल जलाने से अगर सब कुछ सही होता तो शायद निर्भया के बाद जो लड़कियों के साथ गलत चीजें हो रही हैं ये कभी होती ना। शायद कभी भी पूरे देश में एक भी केस ना निकल के आता जैसे निर्भया में केस के बाद सब लोग कैंडल प्रोटेस्ट लेकर हर जगह पहुंचे थे। क्या एक मोमबत्ती जलाने से सब चीजें सॉल्व हो जाती तो शायद आज तक कभी देश में कुछ गलत होता ही ना। सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, और जब तक आप अपने घर में हर चीज बदलना नहीं चाहोगे, अपने बच्चों को वो चीज सिखाना नहीं चाहोगे, अपने बड़ों को, अगर आपको ज्यादा समझ है, आपको लगता है कोई चीज गलत है, तो अपने बड़ों के सामने अपनी बात रखो। अपनी बात रखो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, अपनी बात रख सकते हो। तो जब अपनी बात रखोगे, आप छोटे हो बड़े हो, अपनी बात रखो। अगर वो गलत बात होगी तो आपके बड़े आपको समझाएंगे। अगर आप बड़े हो तो अपने बच्चों को वो चीज समझाओ, क्योंकि जब तक आपके घर से वो चीज नहीं निकलेगी ना, तब तक बाहर वाला आपको कभी आपको कोई चीज समझा ही नहीं सकता। क्योंकि एक क्लास में अगर टीचर आपको कुछ चीज सिखा रही है तो वो आपको टीचर ही सिखा सकती है। आपको डायरेक्टली कोई अननोन पर्सन आके पढ़ाएगा तो आपको वो नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आपको आपकी टीचर ज्यादा अच्छा जानती है। आपको अननोन पर्सन ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, तो टीचर को पता है इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है और इसको कैसे समझ आता है। अननोन वाले पर्सन को नहीं पता कि ये बच्चा कैसा पढ़ता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। तो इसीलिए कहूंगा, जब तक आपकी सोच खुद नहीं बदलेगी तब तक देश कैसे बदलेगा। देश को बदलना है, सोच बदलो, खुद के घर से स्टार्ट करो सोच बदलना। क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी चीज फेस करनी पड़ेगी जैसे आज हम देख रहे हैं देश में, कि हर बच्चा आज डर से जी रहा है। हर लड़की सिर्फ एक मांग कर रही है, एक ऐसी गली, एक ऐसी रोड बना दो जहां पर हम सिक्योर होकर चल पाए। आज लड़का भी एक मांग कर रहा है कि हमारे लिए भी एक कानून बनाया जाए, ताकि कई लड़कियां जो गलत नाम लगाती हैं, कई लड़कियां, अमन बैसला का केस देख लीजिए, क्या हुआ उस लड़के के साथ। क्या वो लड़का अपना मैसेज दे के गया है दुनिया के सामने। मुझे नहीं पता पर्सनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसकी वीडियो देखने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। वो केस देखने के बाद सोचो कि इंडिया में कितने ऐसे केस होते होंगे जिसमें कोई लड़का जो निर्दोष होता होगा उसके ऊपर क्या ब्लेमिंग की जाती होगी, और ब्लेम लगाने के बाद आपको पता है लड़के की कोई नहीं सुनता। क्या लड़के के लिए कानून नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जब तक लड़के के लिए कानून नहीं बनेगा ना, तब तक हर वो लड़का बदनाम होने से पहले ही ये गलत कदम उठा लेगा जो चीज उसने करी ही नहीं है। और आज के टाइम में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि आपके ऊपर कौन गलत ब्लेमिंग कर दे। तो याद रखिएगा, लाइफ आपकी है, आपको सोच बदलनी है तो अपने घर से बदलनी चालू करिए। सोच बदलेंगे तो आप खुद बदल जाएंगे। और धर्म से पहले किसी को इंसान मानिए, किसी के लिए इंसानियत दिखाइए। तो जरूरी नहीं कि आप किसी और कास्ट में प्यार करें या ना करें, ये डिपेंड करता है हर इंसान पे। तो हर इंसान को कास्ट से रिलेट मत करिए, हर इंसान को इंसान से रिलेट करिए। इंसान अच्छा है बुरा है ये हो सकता है, पर कास्ट के बारे में बुरा मत बोलिए, क्योंकि हर सब इंसान को अपना धर्म प्यारा होता है, पर धर्म से पहले इंसान आता है दुनिया में। जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं।